नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्यूशन एजुकेशन ज्ञानम सुंदरनगर में। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसे कि एग्जाम का सीजन शुरू हो चुका है, CGL का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, IBPS ने कैलेंडर रिलीज कर दिया है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स है तो उम्मीद है कि सारे तैयारी में लग गए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने, जैसे कि आपको पता है, अपने सिलॉज का एक लेक्चर खत्म कर दिया था, उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं सिलॉज का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ आपके सामने। जो चीजें रह चुकी थी उसमें जो रह चुकी है वो आगे कंटिन्यू एज इट इज डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा मैं बात करूंगा नहीं पिछले लेक्चर पे। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार प्लीज जाके उसको देख लें, तभी ये आगे की जो कहानी आज मैं बताने वाला हूँ ये थोड़ी पल्ले पड़ेगी आपकी। ठीक है, तो आइए सीधा करते हैं अपना लेक्चर शुरू। तो हमने छोड़ा था अपना सिलेबस भैया कि भैया पहले तो हमने सीखा था वेन डायग्राम बनाना, है ना। उसके बाद देखे थे कि हाउ टू कंपेयर, कि कंपैरिजन कैसे किया जाता है। और उसमें हमने बात किए थे, जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी वर्ड्स तो तीन चार ही होते हैं। प्राइमरी वर्ड चार ही होते हैं जो एग्जाम्पल यूज करता है सिलेबस के अंदर: सम, ऑल, नो और नॉट, मतलब दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो उसमें से हमने सम का केस तो देख दिया था कि सम ए आर बी, एंड देन जितने भी पॉसिबल नीचे कंक्लूजन हो सकते थे वो सारे मैंने उसमें डिस्कस कर दिए थे, इवन पॉसिबिलिटी लगा के भी। ठीक है, तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं तीसरे इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तीसरी जो दूसरी जो प्राइमरी की है दैट इज ऑल। सम का केस हमने देख लिया था, आज मैं दूसरे में बात करने वाला हूँ ऑल की। ठीक है, तो आपके सामने तीन एग्जाम्पल है, तीन क्वेश्चन है, तीनों ही प्राइमरी वर्ड बचे थे। एक हमने कर लिया था, ऑल बच रहा है, नो बच रहा है और सम नॉट बच रहा है। हाँ ठीक है, तीन ही बच रहे हैं। तो पहले मैं शुरू करता हूँ पहले से स्टेटमेंट से। पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं, ऑल के केस से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं ऑल। तो ये स्ट्रक्चर है सिलॉज का। स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल ए आर बी, कुछ कंक्लूजन आपके सामने रख दिए हैं। आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि उस स्टेटमेंट के बेस पर जो उसने कंक्लूजन दिए हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है, फिर वो एग्जामिनर पर डिपेंड कर रहा है वो क्या पूछ रहा है। ऊपर ये पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन सी कंक्लूजन ठीक है तो हम वो आंसर करेंगे। अगर ये पूछ रहा हो कि डज नॉट फॉलो या फिर कौन रॉन्ग है तो वो आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं ऑल ए आर बी। तो पहले बता दिया कि भैया वेन डायग्राम आज की डेट में सिलॉज को सॉल्व करना बिना वेन डायग्राम के एक तरह से इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑल ए आर बी, पहले तो वेन डायग्राम बना लो सारी अपनी कॉपी में। ऑल ए आर बी, उस दिन में बताया था डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेगी ऑल ए आर बी। दिस इज द डायग्राम फॉर ऑल ए आर बी। ठीक है, उम्मीद है आपने डायग्राम सबने ठीक बनाई होगी ऑल ए आर बी। अब मैं बात करता हूँ, सीधा आता हूँ कंक्लूजन पर। कंक्लूजन नंबर 1 बोलता है यहाँ पे सम ए आर बी। स्टेटमेंट थी ऑल ए आर बी और पहला कंक्लूजन बोल रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो भैया ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों सही बोल रहा है? ऑल ए आर बी, सारा का सारा बी ए बी के अंदर है, सारा का सारा ए बी के अंदर है। सम ए आर बी, तो सम को क्या दिक्कत होने वाली है? जब सारा का सारा ए बी के अंदर है तो ऑब्वियस ही बात है सम भी उसके अंदर आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी ये बोल रहा है जैसे कि सारा का सारा जो इंडिया है वो एशिया में आता है। मैं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा इंडिया एशिया के अंदर आता है। तो क्या ये चीज गलत हो सकती है कि अगर मैं ये बोल दूं कि कुछ दिल्ली एशिया में आती है, कुछ दिल्ली एशिया में आती है? जब सारा का सारा इंडिया में आता है तो भैया कुछ दिल्ली भी इंडिया में, अब दिल्ली का है, दिल्ली तो इंडिया में है। तो दिल्ली अगर इंडिया मतलब जो पूरा घर है, अगर सारा का सारा घर अगर पूरा का पूरा इंडिया अगर एशिया के अंदर आ रहा है तो ऑब्वियस बात है दिल्ली सारी की सारी भी उसके अंदर आएगी। मैं सम की बात करूं तो वो भी उसके अंदर ही आएगी। सेम चीज यहाँ है कि भैया सारा का सारा ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए अगर बी है तो कुछ पार्ट तो ऑब्वियस बात है होगा ही, है ना। घर के सारे सदस्य अगर ये अगर सारा का सारा घर इसके अंदर है ना, सारा का सारा घर अगर बी के अंदर है तो घर के अंदर जो कमरे है वो भी तो इसी के अंदर होंगे। वही वो बात कर रहा है सम ए आर बी, बिल्कुल सही बात है। दैट इज बिल्कुल ट्रू, सम ए आर बी रिलेशन डिफाइन होगा, दैट इज ट्रू। कंक्लूजन नंबर 2, सम बी आर ए, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। जैसे ही बात हुई सम बी आर ए, आप लोगों का ध्यान कहां जाना चाहिए? यही सम पार्ट है इस टाइम बी का, सम बी आर ए। तो दिख रहा है सम बी आर ए, तो तभी तो उसको ये चीज मिली हुई है ए, तभी तो उसके अंदर फिट बैठा क्योंकि बी ने जगह दी है, तभी तो आया उसके अंदर। ठीक है, तो सम बी आर ए बिल्कुल सही बात कर रहा है। सम बी आर ए, बी का कुछ पार्ट ए में है, बिल्कुल सही। बी का कुछ पार्ट, ये बी का ही पार्ट है ना जहां ए बैठा हुआ है। अब ए को इसने जगह दी है, वो तो बी का ही पार्ट था, बी की ही जगह थी, तो इसीलिए सम बी आर ए, बिल्कुल सही बात कर रहा है ये।
सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी, ये तो था सम ए आर बी, तब आपने इसके ऊपर ध्यान दिया। अब वो बात कर रहा है सम बी आर नॉट ए, मतलब ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट बचा, सम बी आर नॉट ए, बोल रहा है कि ये जो कुछ पार्ट बचा ये ए नहीं है, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये संभावना है कि कुछ ये जो पार्ट इसका ए बचा बी का ये ए नहीं हो सकता, बिल्कुल सही, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। और क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें बताया, जैसे हमने पिछला केस किया था कि सम ए आर बी, है ना, एक केस हम पढ़ते हैं सम ए आर बी, और इस केस में जब मैं बात करता था कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इस केस की बात कर रहा हूं जब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट होती थी सम ए आर बी, डायग्राम बनती थी ये सम ए आर बी, और यहां जब मैं बात करता था कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो आपका ध्यान यहां जाता था सम ए आर नॉट बी। मैंने तब भी बताया था कि ये गलत बात होती है, सम ए आर नॉट बी, आप देख के नहीं बोल सकते कि सर हाँ ये इस साइड है, हाँ ये बी में नहीं आ रहा है, सम ए आर नॉट बी, तो आपको कुछ ऐसी चीज दिखनी चाहिए थी, रिस्ट्रिक्शन दिखनी चाहिए थी कि सम ए आर नॉट बी, तब तुम बोल सकते हो कि ठीक बोल रहा है सम ए आर नॉट बी। लेकिन यहां अगर ये बात बोल रहा है कि सम ए आर नॉट बी, तो मैं इसको बोलूंगा गलत है। क्यों, क्योंकि मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि जो बाकी का स्पेस बचा वो बी में है कि नहीं है, देखने से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वेन डायग्राम बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम की, ठीक है, देखने से नहीं लगना चाहिए कि सर ये इस साइड को है तो इसका मतलब ये पार्ट बी के अंदर नहीं है, नहीं, वो लिखा होना चाहिए स्टेटमेंट में। मैंने पहले ही बताया था कि स्टेटमेंट जो ऊपर से तुम्हारे पास दी है दैट इज ब्रह्मा की वाणी, वो सत्य है। तो वहां पर अगर स्टेटमेंट सिर्फ इतनी थी सम ए आर बी, तो तुम्हें सिर्फ इतना रिश्ता पता है ए और बी के बीच में कि कुछ ए बी है और कुछ भी ए होंगे, तुम्हें सिर्फ इस चीज का पता है, ये जो रिलेशन बन रहा है, बाकी जो इसकी बातें वो करेगा उसके बारे में तुम कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। और अगर ये इंफॉर्मेशन तुमको ठीक करनी होती कि सम ए आर नॉट बी, तो मुझे वर्ड यूज करना पड़ता है इज अ पॉसिबिलिटी, तब ये ठीक होता, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, कि भैया कुछ जो ए बचा ये भी नहीं है, ये एक संभावना है, तब ये बात सही है। संभावना सही क्यों होती है, क्योंकि मेरे को रिलेशन डिफाइन है नहीं है, ठीक है, सही वही बात आ गई कि बाहर से दो व्यक्ति जा रहे हैं और दोनों व्यक्ति को अगर तुम नहीं जानते हो, दोनों व्यक्ति को तुम नहीं जानते हो, मैं स्टेटमेंट पास कर दूं कि भैया ये इसका दुश्मन है, मैं उसको जानता नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये इसका दुश्मन है, वही चीज यहां कर रहा है नेगेटिव। अब वो देखने से तो नहीं लगना चाहिए ना, अगर वो दोनों जा तो साथ रहे हैं, ठीक है, दो व्यक्ति में जानता हूं उनको है नहीं, और मैंने स्टेटमेंट पास कर दी कि ये इसका दुश्मन है जी, अब देखने से थोड़ी होगा मेरे कि हाँ ये दुश्मन है, जब तक मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं हो। अगर तो मेरे को पता है, अगर मैं कुछ पता है मेरे पास, अगर स्टेटमेंट में कुछ बोला होता कि सम ए आर नॉट बी, तब तो मैं ठीक बोलता। अब मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं क्या बात करता हूँ दोनों के बारे में, मैं बोलता कि सम ये जो ए है इसका ये दुश्मन है शायद, मे भी, मैं पॉसिबल का केस करूँ ना, शायद ये इसका दुश्मन है, तब वो बोल सकता है कि ठीक बात है, हो सकता है भैया, क्योंकि हम इन दोनों को नहीं जानते तो शायद ये इसका दुश्मन हो सकता है, ये इसका दोस्त हो सकता है, इसका भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब तक रिलेशन पता नहीं है दो व्यक्ति के बीच में, आप संभावना यूज करोगे, मे बी, पॉसिबिलिटी, सेम चीज यहाँ है कि सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तब ये ठीक होता, संभावना है। लेकिन अगर मैं डेफिनेट बात करूंगी सम ए आर नॉट बी, तो गलत बात है भैया, रिलेशन ही नहीं जानता। सेम चीज यहाँ हो रही है, ये बोल रहा है कि सम बी, बी का जो कुछ पार्ट बचा सम बी आर नॉट ए, वो ए नहीं है, तो देखने से नहीं लगना चाहिए कि ये देखो सर ये जो बचा हुआ पार्ट है ये ए नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होती है वेन डायग्राम, और रिप्रेजेंट में इस चीज को दूसरे तरीके से भी कर सकता था, जैसे कि स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, लो बात तो ये भी ठीक थी, ए इज इक्वल टू बी, ऑल ए आर बी, सही तो ये भी होता, डायग्राम तो ये भी हो सकती है जो कि वेन डायग्राम नहीं होती है, इस लाइन की वेन डायग्राम ऑल ए आर बी की ये डायग्राम बनती है, ये नहीं होती है, लेकिन होने को तो ये भी सेटिस्फाई तो ये भी कर रहा है। स्टेटमेंट की अगर बात करूं ऑल ए आर बी, तो यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है कि सारा का सारा ए बी है, बिल्कुल सही है, ऑल ए आर बी। और उस केस में अगर तुम देखने जाओ कि सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, तब तुम जल्दी बोल दोगे सर ये गलत है, सम बी आर नॉट ए दिख ही नहीं रहा है, बात समझ आ रही है। तो डायग्राम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंटेशन, यहां से तुम ये नहीं बोल सकते कि बी का जो स्पेस बचा वो ए में नहीं है, क्योंकि पॉसिबल डायग्राम ये भी हो सकती थी, वहां तुम जल्दी से पकड़ लोगे चीज कि हाँ कुछ गलत गलत बोल रहा है, सम बी आर नॉट ए तो गलत है, लेकिन सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तब वो सही होगा संभावना, क्योंकि मुझे रिलेशन पता ही नहीं है, मुझे सिर्फ क्या रिलेशन पता है ऊपर से कि सारा का सारा जो ए है वो बी के अंदर है। अब जो बी का पार्ट बचा सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तब ठीक है।
अगर इज अ पॉसिबिलिटी नहीं लगा होता, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, तो मैं गलत बोलता। सम बी आर नॉट ए, सम बी ये है, तो भैया इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये वाला हिस्सा बी का कहाँ जा रहा है, तो इसलिए इसको गलत बोलूंगा। जैसे इज अ पॉसिबिलिटी जोड़ दिया उसने, तो हो सकता है भैया, तब तो ठीक हो सकता है, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पॉसिबल केस में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो डेफिनेट कंक्लूजन की बात करेगा कि सम बी आर नॉट ए, तो वो गलत बात है। ठीक है, उसको पॉसिबिलिटी यूज करना पड़ेगा। और यहां से मैं तुम्हें इसके बाद कुछ मैजिकल स्टेटमेंट्स यहाँ पे रूल्स करवाऊंगा, जो 3-4 है, वहां ये बातें होंगी कि भैया जो स्पेस, जो ये ब्लैंक स्पेस होता है, जिसके बारे में तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, उसके बारे में जब तुम्हें सही बातें बोलनी हो तो पॉसिबल शब्द का यूज करना पड़ेगा आपको। अगर कोई ब्लैंक स्पेस है और उसके आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, ब्लैंक स्पेस है और उसके रिलेटेड कोई भी चीज अगर ट्रू करनी हो, तो वो पॉसिबिलिटी में होगी सारी की सारी। डेफिनेट कोई भी कंक्लूजन में सही नहीं होगा। तो सेम चीज, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तब सही है, इज अ पॉसिबिलिटी जुड़ा इसलिए सही है कि हो सकता है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं लिखा होता तो ये बात गलत हो जाती है। क्लियर है? तो इस टाइम पॉसिबिलिटी मैंने यूज किया था, तो ठीक है। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बी ए हो जाए, क्या ये संभावना है? सारा का सारा बी ए हो जाए, क्या संभावना है? अब देखो, पहले मैं पॉसिबिलिटी हटा के देखता हूं। अगर ये स्टेटमेंट होती ऑल बी आर ए, तो क्या ये ठीक होता? ऑल बी आर ए, सारा का सारा बी ए हो जाता, तो ये गलत होता कि भैया ये बड़ी चीज है, ये कभी भी इसके अंदर नहीं घुसेगी, ये क्योंकि और सारा सारा का सारा ए बी के अंदर है ना, तो ये कैसे हो सकता है कि सारा का सारा बी ए सारा का सारा बी के अंदर जा सकता है, ए का कुछ पार्ट भी बी के अंदर जा सकता है, लेकिन बी का सम पार्ट ए में जा सकता है। तुमने देखा भी, सम बी आर ए, बी का कुछ पार्ट ए में जा सकता है, लेकिन सारा का सारा बी भैया ए के अंदर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता डेफिनेट, इस कंक्लूजन से डेफिनेट। लेकिन अगर इसने वर्ड यूज कर दिया इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तब ये बात सही होती, तब ये बात सही होती। क्यों? फिर वही डायग्राम की बात आई, ये पॉसिबल डायग्राम है, इसकी होने की तो संभावना ये भी हो सकती थी, स्टेटमेंट तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, ऑल ए आर बी, तो ये पॉसिबिलिटी की डायग्राम तो होती है। वैसे एक्यूरेट डायग्राम तो ये है, वेन डायग्राम सब ऑल ए आर बी की ये बननी चाहिए, लेकिन जो पॉसिबिलिटी का केस होता है दैट इज, ठीक है, ये होता है पॉसिबल का केस। और यहां तुम इसको देखोगे तो तुम जल्दी ठीक बोलोगे, कैसे? ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये पॉसिबल का केस होता है, सब बनेगा कब? जब संभावना होगी, ये संभावना का केस था, डेफिनेट पे नहीं बन रहा। वैसे एक्यूरेट डायग्राम ये है, तो इससे क्या पता चल रहा है? ऑल ए आर बी, सॉरी ऑल बी आर ए तो गलत बात है, लेकिन ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी तब ठीक है। संभावना में हो सकता है भैया, ये सारा का सारा बी ए के अंदर घुस सकता है, संभावना ऐसी बन सकती है, लेकिन अभी तक डेफिनेट कंक्लूजन की बात करो तो रिलेशन गलत हो जाएगा। लेकिन यहां मैंने पॉसिबिलिटी यूज किया इसलिए ठीक है। जब भी तुम ऑल ए आर बी वाला कंसेप्ट डिस्कस करोगे, तो भैया आपके पास जो डेफिनेट या ट्रू कंक्लूजन निकलेंगे, ये सारी बातें सही हो जाएंगी, ठीक है। और जब पॉसिबिलिटी लगेगा, जैसे ऊपर वाले दो में अगर मैं पॉसिबिलिटी लगाऊं तो कहानी उल्टी हो जाएगी। जो डेफिनेट ठीक होता है वो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा, डेफिनेट में ठीक है तो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा, और जो पॉसिबिलिटी में ठीक है वो डेफिनेट में गलत हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से सिर्फ ये कंक्लूजन निकलने थे, और क्या क्या कंक्लूजन ठीक होने थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। दोनों केस भी कर दिए, पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करके भी, सिंपल। तो ये तो था पहला आज का ऑल ए आर बी, ठीक है जी। अब आ जाता हूं दूसरे केस पे। दूसरा केस क्या है, कौन सा करें? ये करें, ठीक है, इसको करते हैं। सम नो ए आर बी, स्टेटमेंट आपके सामने, डायग्राम सबकी बन जानी चाहिए। नो ए आर बी, पहली गलती, नो ए आर बी डायग्राम ये नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैंने उस दिन भी बताया कि नो ए आर बी भैया तुम्हें दिखाना पड़ेगा, दोनों में दुश्मनी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। किसी तीसरे पर्सन को दिखे कि नहीं ये इसके साथ बैन है, अदरवाइज किसी तीसरे आदमी से पूछूंगा कि बताओ ए और बी में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो वो कुछ भी डिफाइन नहीं कर गया, वो बोलेगा कुछ ए है कुछ बी है, क्या रिलेशन बताओ। रिलेशन है लेकिन कैसा है? नेगेटिव रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका जो डायग्राम बनता है वेन डायग्राम, तो नो ए आर बी, तो डायग्राम सबकी कॉपी में। बात करते हैं कंक्लूजन की। पहला कंक्लूजन है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी है, क्या ये संभावना है? अब जब मैंने पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया इसकी इसके साथ नहीं बनती है,
ए की बी के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। कहां से ये स्टेटमेंट? ऊपर से। स्टेटमेंट मतलब ब्रह्मा की वाणी, ये सत्य है। तुम्हें ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में फिट करके चिप भेज दिया नो ए आर बी, तो तुम सीधे नीचे आए कंक्लूजन पहला, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या है? संभावना हो सकती है। कभी नहीं हो सकती भैया संभावना। क्यों? क्योंकि पहले ही रिस्ट्रिक्ट किया कि ए बी कभी नहीं होगा, ए मतलब नो ए आर बी, ए कभी भी बी नहीं होगा, ए की बी के साथ बिल्कुल दुश्मनी है। और ये बोल रहा है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कि भैया शायद कुछ रिलेशन बन रहा होगा। नहीं, बिल्कुल बैन है दोनों, कोई रिलेशन नहीं बनेगा इनके बीच में। तो सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी तब भी गलत है। और अगर सिंपल सी चीज भी लिखी होती उसने सम ए आर बी, ऑब्वियस बात है वो तो गलत होता ही है ना। दिया तो नहीं है मैंने नीचे सम ए आर बी, सम बी आर ए दे दिया नहीं दिया, ठीक है। तो सम ए आर बी होता, सम ए आर बी, तो तुम जल्दी से गलत कर देती है। सम ए आर बी भैया कोई रिलेशन है ही नहीं। इज अ पॉसिबिलिटी जब भी जुड़ा तो भैया तब भी ये गलत होगा। सम ए आर बी ये कभी भी नहीं आ सकते, संभावना के केस में भी नहीं आएगी। ये संभावना के केस में भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए पूरी तरह से बैन है बी के साथ। दूसरी है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा ए बी हो सकता है? क्या है? संभावना है भैया। जब कुछ का साथ के बैन था तो सम का ऑल का भी बैन ही होगा। सेम चीज है, सारा का सारा ए बैन है भैया, ए के साथ भी सारा का सारा बैन है। तो ऊपर वाली कुछ की बात थी कि भैया कुछ ए आर बी जो पॉसिबिलिटी कि ए का कुछ पार्ट बी में जा सकता है, गलत बात। सेम यहाँ सारा का सारा ए बी जा सकता है। क्या ये संभावना है? कभी भी नहीं हो सकता, संभावना बनेगी नहीं किसी दौर पे। पॉसिबिलिटी ना भी होता ऑल ए आर बी, तब तुम जल्दी बोलोगे ऑल ए आर बी भैया हो नहीं सकता, गलत है ऑल ए आर बी। जैसे इस पॉसिबिलिटी लगा तो वो भी गलत है, क्योंकि कोई संभावना नहीं है, इनकी कोई संभावना नहीं है कि ये इसमें घुस जाए या इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाए। ए सारा का सारा क्यों? क्योंकि ए बैन है। ये बैन है क्योंकि ब्रह्मा की वाणी स्टेट में रिस्ट्रिक्ट है, तो दोनों चीजें गलत है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी, ये बिल्कुल सही है। क्यों? सारा का सारा ए बी से बैन है। सारा का सारा इंडिया अगर पाकिस्तान से बैन है तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं वो बैन हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम केस ये है, जब सारा का सारा ए बैन है बी के साथ, या ये सारा का सारा घर, जब कोई एक घर इस घर से, ए घर सारा का सारा बी के घर से बैन है, तो ऑब्वियस बात है कि घर के अंदर जो कमरा है कि भैया ड्राइंग रूम है वो भी बैन ही होगा दूसरे घर से। उसके जो पार्ट है, कुछ भी पुर्जे है, वो सारे बैन होंगे। जब सारा का सारा स्ट्रक्चर बैन है तो अंदर की चीजें ऑब्वियसली बात है कि बैन होंगे। तो सेम चीज ये है। तो सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी नेगेटिव रिलेशन था क्या? नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, एक ही चीज है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात कर रहा है। नो बी आर ए, कोई भी ए नहीं है, नो बी आर ए। तो भैया ये बात भी बिल्कुल सही तुम्हें दिख जानी चाहिए। ये रिश्ता चाहे यहां से इधर का हो चाहे इधर से इधर का, अगर ये इससे पूरी तरह से बहन है, इसका डायरेक्ट न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन, तो ये इससे बहन है तो ये भी भैया इससे बहन ही रहता है, ठीक है। जब ये सारा का सारा इससे रिस्ट्रिक्ट है तो ये भी इसके सारा सारा रिस्ट्रिक्ट रहता है, दोनों के बीच में कभी नहीं बनती है। तो इसलिए गलत है नो बी आर ए, नो बी आर, इसलिए ये सही है, ठीक है। तो नो बी आर। सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है, तो भैया सारा का सारा बी बैन है तो सम भी बैन होगा, ऑब्वियस बात है। सेम केस ए की तरह वही है। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। सारा का सारा बी ए हो जाए, क्या ये संभावना है? सारा का सारा बी ए हो जाए, क्या ये संभावना है? भैया बात गलत है, ये संभावना कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि बी और ए के बीच में बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों के बीच में बैन है, तो संभावनाएं भी यहाँ पे काम नहीं करेंगी। तो ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी आस या कोई भी उम्मीद नहीं है कि भैया बी आपका ए के अंदर चला जाए। सेम जैसे ए बैन था इससे, सेम ए भी उससे बैन होता है, इसलिए ये भी गलत है। इज अ पॉसिबिलिटी भैया संभावना नहीं। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी ए है, क्या ये संभावना है? सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कभी नहीं हो सकता भैया बी का कोई भी रिश्ता ए के साथ नहीं बनेगा, वो चाहे डेफिनेट में हो चाहे वो पॉसिबिलिटी में हो। तो यहां से जो चीजें ठीक निकली वो सिर्फ इतना कर कंक्लूजन मिला कि सम ए आर नॉट बी ये ठीक है, नो बी आर ए बस ये ठीक। बाकी जितने भी रिलेशन यहाँ से निकले वो सारे के सारे गलत है, और एक ये ठीक था सम बी आर नॉट ए। फाइनली तीन कंक्लूजन यहाँ से ठीक निकले, बाकी सारे के सारे गलत निकले। तो बोलने का मतलब ये है, जितनी रिस्ट्रिक्शन ए की बी के साथ होती है, सेम फॉलो बी भी करता है, बी भी उतना ही रिस्ट्रिक्ट ए के साथ होता है। क्लियर है?
ठीक है, फिर आ जाते हैं लास्ट पे। स्टेटमेंट आपके सामने सम ए आर नॉट बी, डायग्राम सबकी कॉपी में बन जाना चाहिए। सम ए आर नॉट बी, सम ए कुछ का ए पार्ट आर नॉट बी, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सम ए का कुछ पार्ट आर नॉट बी, कुछ की बात हो रही है, सारी की सारी नहीं। कई स्टूडेंट इसको ऐसे कर देंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर नो ए आर बी क्या बनाओगे। ठीक है, फिर नो ए बी आर कैसे रिप्रेजेंट करोगे अगर सारा का सारा बैन कर दिया। सम की बात हो रही है तो अंदर जाके लाइन, छोटी छोटी लाइनों का फर्क पड़ता है अंदर जाके। कुछ पार्ट बैन है, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखना चाहिए तुम्हें कुछ पार्ट, सारे की बात नहीं कर रहा, उसको सिर्फ कुछ का रिलेशन दिया स्टेटमेंट में। अच्छा जी, बात करते हैं कंक्लूजन की। पहला कंक्लूजन दिया उसने, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी है, क्या ये संभावना है। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, अच्छा पॉसिबिलिटी हटाओ पहले जरा, अब बताओ सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तुम जल्दी से बता दोगे सर वही तो बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो तो सेम चीज होगी। अच्छा नॉट नहीं, सॉरी, सम ए आर बी की बात करें। ठीक है, सम ए आर बी, सम ए आर बी कुछ ए बी है, तो बात क्या होगी, गलत। क्यों, क्योंकि ए और बी में कोई रिश्ता ही पता नहीं है, किसके सिवाय सिर्फ इतना पता है कि कुछ पार्ट ए का बैन है, और वो बोल रहा है सम ए आर बी कुछ ए बी है, कोई रिलेशन पता नहीं है, तो चीज गलत हो जाएगी। वर्ड इसमें जुड़ा इज अ पॉसिबिलिटी, ये संभावना हो सकती है। सम ए आर बी कुछ ए बी में चला जाए, ये संभावना हो सकती है, यस। पॉसिबिलिटी ठीक हो सकती है, ए का कुछ पार्ट बी में जा सकता है, क्यों, क्योंकि तुम्हें इसकी तो तुम्हें गारंटी है कि ये कभी नहीं जाएगा वहां, लेकिन जो बचा ब्लैंक स्पेस, जब भी ब्लैंक स्पेस की बातें सही बोलनी है वो पॉसिबिलिटी में होगी, इसके बारे में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि ए का जो कुछ पार्ट बच रहा है वो कहां जा रहा है, और वो बोल रहा है कि सम ए, ये जो कुछ ए है, इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना है तब ठीक, संभावना में भैया हो सकता है, पॉसिबिलिटी में हो सकता है, लेकिन डेफिनेट में चीजें नहीं हो सकता। कंक्लूजन नंबर 2, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ए बी हो जाए क्या ये संभावना है। भैया तो खुद की बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जब उसने बोल दिया है कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, कुछ ए बी नहीं है, तो मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि भैया ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कि भैया सारा का सारा ए बी के अंदर जाए संभावना हो सकती है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये ए है, ठीक है, इसके कुछ घर के मेंबर है, उसमें से एक मेंबर है जो भैया बहन है इसके साथ, ये पूरा घर है, इसमें कुछ सदस्य है, 4 5 6 लोग हैं, उसमें से एक है कि भैया इसके लड़के की इसके लड़के के साथ नहीं बनती है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भैया सारा का सारा परिवार शायद इससे दोस्ती कर ले, नहीं, क्योंकि कुछ पार्ट बहन है तो वो भी परिवार का हिस्सा है, तो भैया दोस्ती सबकी होनी चाहिए थी। एक भी लड़का अगर बहन है तो मैं नहीं बोल सकता कि सारा का सारा परिवार उसमें चला जाएगा। वही चीज यहाँ की ऑल ए आर बी जो पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ए बी हो जाए ये संभावना नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ चीजें उसमें बहन है, तो इसलिए सारा का सारा ए कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी के केस में भी नहीं हो सकता। और पॉसिबिलिटी ना होता ऑल ए आर बी, तब भी वही चीज होती है, सारा का सारा भी नहीं हो सकता क्योंकि कुछ चीज है नहीं, ठीक है। नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ए बी नहीं है, क्या ये संभावना है। अब इतना तो तुम्हें पता था कि सम ए आर नॉट बी, और वो बोल रहा है नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, लेकिन ये संभावना है, इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है तो भैया ठीक है, क्योंकि तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन ही दी भैया कहां जा रहा है, हो सकता है भैया, होने को क्या है, नो ए आर बी सारे सारे बैन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन अगर डेफिनेट बात करता कि भैया नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो तुम बोलते मुझे गलत बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है सम ए आर नॉट बी, सारे की गारंटी मैं नहीं दे सकता, और ये बोल रहा है कि मुझे पता है नो ए आर बी, क्यों, नो ए आर बी उसके हिसाब से क्या है डायग्राम, वो ये बात कर रहा है कि भैया ये है सारा का सारा बी बैन है, नो बी है, ऐसा तो कुछ है नहीं रिप्रेजेंटेशन, तो इसलिए ये भी तब उस केस में गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब जी ध्यान रखना, दुश्मनी इसकी थी, इसके कुछ पार्ट की इसके साथ, इसको इधर आने में कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा इधर कहीं आके, क्योंकि सिर्फ कुछ पार्ट है, वो बहन है इससे, इसकी इससे नहीं बनती, इसके घर के मेंबर को कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे घुस जाएंगे यहाँ, तो ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बी ए हो जाए, क्या ये संभावना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आ सकता है, बी की कोई दिक्कत नहीं आने, दिक्कत सिर्फ ए के कुछ सदस्य हो गए, बी से, बी बिल्कुल आराम से यहाँ बैठ जाएगा। कहानी थोड़ी सी चेंज हुई, ऑल बी आर ए, सारा का सारा बी ए है, वो डेफिनेट बोल रहा है कि मुझे दिख रहा है ऑल बी आर ए, तो तुम बोलोगे भैया ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा इनके बीच में रिलेशन की, सारा सारा बी ए है, ऑल बी आर ए, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ए और बी में तो रिश्ता ही नहीं दिख रहा है, कहाँ कहाँ ये,
सिर्फ इतना पता है ए का कुछ चीज बहन है। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। जब तुमने ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी ठीक किया था तो सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी क्या दिक्कत? ठीक है, ऑब्वियस बात है, जब सारा का सारा बी जा सकता है तो सम तो ऑब्वियस बात है वो जाएगा ही जाएगा पॉसिबिलिटी में। कहानी ये चेंज कर दे कि सम बी आर ए, फिर वही बात है सम बी आर ए, बी और ए में कोई रिश्ता ही नहीं है, पता भैया सम बी आर ए पता नहीं। नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी बी ए नहीं है। तुम्हें बी और ए का रिश्ता पता है? नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना पता है कुछ ए का पार्ट बी बहन नहीं है, और वो बोल रहा है बी की इंफॉर्मेशन दे रहा है नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है, ये संभावना है। संभावना है तो ठीक है भैया, जानता ही नहीं है इसको, इसके बीच में मुझे रिश्ता ही पता नहीं है सिवाय इसके कि भैया कुछ ये बहन है इसके साथ। अब बी से बातें कर रहे हैं, मुझे क्या पता बी कहां जा रहा है। वो बोल रहा है नो बी आर ए कि भैया इससे बहन है, इज संभावना, संभावना हो सकती है सारा का सारा बहन है, हो सकता है होने में तो कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी में, तो ठीक बोल रहा है। अगर उसने कर दिया नो बी आर ए, कोई भी ए नहीं है, मैं फिर बोलूंगा गलत बात है भैया मुझे पता ही नहीं है। ये बोल रहा है कि ये इसका दुश्मन है, लिखा है कहीं से नो बी आर जा गई रिस्ट्रिक्ट नहीं था, कुछ पार्ट ए का बी से बहन है, सिर्फ ये पता है। और ये बोल रहा है नो बी आर ए कि भैया कोई भी ए नहीं है, नेगेटिव रिलेशन बता रहा है, और जबकि तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ से इधर हो क्या रहा है, इधर से फिर भी तुम्हें पता था कुछ ए बहन है, वहां से तुम्हें कुछ भी पता नहीं है क्या हो रहा है। और वो बोल रहा है कि सारा का सारा बी बहन है इधर ए के साथ। ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये गलत है। लास्ट कंक्लूजन है सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी का कुछ पार्ट आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। संभावना है तो सही है भैया, संभावना में हो सकता है बी का कुछ पार्ट ए नहीं है, तब वो बात सही होती है। और अगर पॉसिबिलिटी हटा दे सम बी आर नॉट ए, फिर वही बात आती है सम बी आर नॉट ए। सम ए आर नॉट बी तो पता था, पर सम बी आर नॉट ए इसकी कोई गारंटी नहीं है कहां जा रहा है, तो इसलिए चीज यहां से गलत हो जाती है। तो सारी की सारी तुमने देखी पॉसिबिलिटी में सारी की सारी उल्टी हो जाती, सारी ठीक हो रही थी, सारी ठीक हो रही थी, जैसी पॉसिबिलिटी हटा ये सारी चीजें गलत। ठीक है, तो ये कुछ जो डेफिनेट कंक्लूजन यहां से निकल सकते थे स्टेटमेंट से। बेसिक जो प्राइमरी आपने 4 पिलर किए, ऑल, सम नॉट एंड नो। ठीक है, तो ये 4 बेसिक पिलर थे, उनके केस पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैंने यहाँ पे पूरी आपके सामने खोल के डिस्कस कर दी। ये था बेसिक। एग्जामिनर सिर्फ एक चीज पे नहीं खेलेगा कि सिंपल सी स्टेटमेंट और कहानी खत्म, नहीं, स्टेटमेंट दी होंगी 4-4, कंक्लूजन भी दी होंगी। कंक्लूजन कम हो सकते हैं प्री में, 3-4 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पे 3 या 4 होंगे, और जिसमें बहुत से रिलेशन होंगे। यहाँ सिर्फ सम नॉट था, यहाँ ऑल था, यहाँ नो था, लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन तैयार करेगा उसमें सम भी दिखेगा, ऑल भी दिखेगा, नॉट भी दिखेगा। उस पर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि आप कॉम्बिनेशन पर कैसे बातें करोगे। लेकिन उससे पहले ये चीजें समझ आनी चाहिए कि सम का केस कहाँ ठीक होता है, सम नॉट का कहाँ और नो का कहाँ ठीक होता है। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। बाकी मिलती है आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।